हे एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से लाइववायर को इंस्टॉल करेंगे अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर और किस तरह से हम जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यूजिंग लाइववायर। ठीक है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसे यूज़ करने में, सीखने में। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। कमांड यूज़ करते हैं लारावेल न्यू लाइववायर एग्जाम्पल के नाम से मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा आपको स्टार्टर किट यूज़ करना है। मैं यहाँ पे अभी कोई भी यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सिंपल अभी लाइववायर का इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं, तो इसमें अभी कोई लॉगिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हो चुका है कंप्लीट सेटअप। तो इसे हम अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेंगे। ओके, साथ में यहाँ पे बोल भी रहा था कि npm आप इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे हम सबसे पहले रन करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमें शो हो रहा है। यहाँ पे चलते हैं अपने लोकल होस्ट पे। यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज आता है वो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो मतलब जो है वो सेटअप तो सही से हो गया हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर लाइववायर को पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। वो लाइववायर को इंस्टॉल करने के लिए हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं लाइववायर, लारावेल लाइववायर, या सिंपल लाइववायर भी आप सर्च कर लो। ठीक है, आपको फर्स्ट ये वेबसाइट मिल जाएगी, तो इस पर आप जाओगे। लाइववायर 3 रिलीज हो चुका है, तो हम इसी को करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। ओके, यहाँ पे आपको देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा रहा है कि लारावेल 10 या इसके ऊपर वर्जन चाहिए और PHP 8.1 से ऊपर चाहिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे ये वाली कमांड को, अपने टर्मिनल पे चलते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस कमांड को करेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे हमारे पास हो गया है, तो इसे तो करते हैं क्लियर। ओके, इसे इसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अपना पेज है वो उसको थोड़ा सा कर देते हैं क्लियर। हम ऑलरेडी टेलबिल्ड हमारे पास है, ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो जाती है जब भी हम करते हैं अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल, तो यहाँ पे वही यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे h1 दिस इज होम पेज क्लास टेक्स्ट टू पिक्सल रेड ब्लू 600 कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे एक बार। ओके, हमें साथ में npm run dev भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वाइट सर्वर। ओके, हमें ये वाला डायरेक्टिव भी यूज़ करना है साथ में, तभी जो CSS है वो अप्लाई होगी। तो अब जाके हम चेक करें, तो यहाँ पे जो टेलविंड की जो CSS है वो अप्लाई हो चुकी है। देख रहे हो आप, यहाँ पे ब्लू कलर में ये शो कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से हम अपना लाइववायर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो बना सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में चलो, तो यहाँ पे जैसे लिख बता रहा है कि अगर आपको एक लाइववायर का कंपोनेंट क्रिएट करना है तो ये वाली कमांड आप यूज़ कर सकते हो, PHP आर्टिसन मेक कॉलन लाइववायर एंड देन
उस कंपोनेंट का नाम। तो ये करेगा क्या, ये दो फाइलें आपको जनरेट करके देगा। एक तो होगी आपकी PHP की फाइल, क्लास फाइल जिसे आप बोलते हो, और एक होगी ब्लेड फाइल। ठीक है। और लाइववायर का ये है कि दोनों फाइलें एक दूसरे से लिंक रहती हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगी एक दूसरे से। तो जो भी डेटा इसमें रहेगा वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे डेटा वेरिएबल में वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, पास करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये टू वे बाइंड रहता है इसमें। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे अपना एक कंपोनेंट पहले। तो अगर एग्जांपल इसी को लेके चलूँ, जैसा यहाँ पे लिया है तो इसी को लेके चलते हैं, सीखने में आसानी होगी। तो मैं एक वही एग्जांपल उठा लिया मैंने। क्या कह रहा, PHP आर्टिसन में एक लाइववायर और एक बनाया मैंने काउंटर नाम का कंपोनेंट। ठीक है। तो आपने यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे नाम तो स्मॉल में लिखा है। ठीक है, पर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसने क्लास फाइल का नाम कैपिटल में कर दिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारे पास कर देता है। और एक हमारे पास एक फाइल यहाँ पे बनी ब्लेड वाली। तो अगर आप यहाँ पे जाओ, व्यू में एक लाइववायर का फोल्डर बना, और जितनी और इसके जो फाइल होगी इसके अंदर बनी। तो जितना भी लाइववायर का कोड होगा वो इसी लाइववायर की फोल्डर के अंदर रहेगा। अगर अगर हम ब्लेड की बात करें और अगर PHP क्लास की बात करें तो सेम लाइववायर का यहाँ भी फोल्डर मिलेगा आपको, जैसे इस तरह ऐप के अंदर, और उसके अंदर हमारी क्लास वाली फाइल होगी। ठीक है, और एक करके रहा है, ये रेंडर कर रहा है। रेंडर मतलब डिस्प्ले करा रहा है बेसिकली क्या, लाइववायर डॉट काउंटर, मतलब ये वाला पेज को डिस्प्ले करा रहा है। मतलब जब भी ये वाली क्लास को कॉल किया जाएगा तो ये करेगा क्या, रेंडर फंक्शन ये वाले पेज को डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो ये वाले कॉल हम कैसे कर सकते हैं, राउट की हेल्प से कर सकते हैं। तो अपने राउट पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वेलकम की बजाय यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखूं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है जैसे कंट्रोलर को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम काउंटर ओके, तो हमने ये तो सेट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया कि रूट पे ये वाली जो हमने लाइववायर का बनाया था कंपोनेंट वो होना चाहिए यहाँ पे इंक्लूड। तो अब अगर हम यहाँ पे चलें अपने पेज पे, तो ये बोल रहा है कि लाइववायर पेज कंपोनेंट लेआउट व्यू नॉट फाउंड कंपोनेंट्स के अंदर लेआउट ऐप। तो होता क्या है कि जब भी हम लाइववायर के साथ काम करते हैं तो इसे एक लेआउट की फाइल चाहिए होती है, और वो लेआउट की फाइल कहाँ मिलेगी, कंपोनेंट व्यू फोल्डर के अंदर कंपोनेंट फोल्डर होगा, उसके अंदर लेआउट फोल्डर होगा, उसके अंदर जाके एक ऐप नाम की फाइल होगी। ठीक है, सो क्या था, व्यू फोल्डर के अंदर एक होना चाहिए फोल्डर, किस नाम से, कंपोनेंट्स नाम से। तो वो हमने बना लिया। सेम स्पेलिंग रखनी है आपको, कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके अंदर एक लेआउट फोल्डर होना चाहिए। सो एक और फोल्डर बना लेते हैं, बना लिया, और उसके अंदर एक फाइल होनी चाहिए ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP नाम से। ठीक है, सो क्या करते हैं, इसको तो मैंने यहाँ से कट कर लिया क्योंकि ये हमारा एक मेन लेआउट बन जाएगा हमारा। ठीक है, और इसको तो होम पेज पे रख लिया, इसको कर लिया हमने ये। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो कोई भी एरर नहीं आ रही, और लाइववायर पे चले, यहाँ पे चले, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि काउंटर पेज। ओके, तो हमने जो हमारा लेआउट वाली फाइल थी उसमें हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्लॉट। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जो हमारी लेआउट वाली फाइल है कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, आपको यूज़ करना पड़ेगा स्लॉट। देन आप
यहाँ पे जो हमारी फाइल लाइब्रेरी वाली फाइल बनी थी उसमें जाके एक ही रूट कंपोनेंट होना चाहिए जिसे div है, ठीक है। इसी के अंदर आपको जितना कोड है वो रखना चाहिए। सेव करेंगे तो अगर आप यहाँ पे जाके आप चेक करें, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, काउंटर पेज। तो यहाँ पे हुआ क्या, रूट पे जब भी आया हमारा कंट्रोल तो उसने क्या किया, ये वाले काउंटर क्लास को कॉल किया और काउंटर क्लास ने क्या किया, ये वाले पेज को रेंडर कर दिया, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आया कि किस तरह से हम फर्स्ट एक कंपोनेंट बना सकते हैं अपना लाइब्रेरी का और उसे रेंडर कर सकते हैं या डिस्प्ले करा सकते हैं अपने उस पर। अगेन आप कोई और बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो और लिंक कर सकते हो वाया एंकर टैग, ठीक है। और राउट में जाके उसका राउट बना दो कि ये वाला चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए है, आप इस पे एक बार करके देखिए कि किस तरह से हम करते हैं। नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे करेंगे। अभी नेक्स्ट चलेंगे कि एग्जांपल के आगे में बढ़ते हैं कि उस एग्जांपल में और क्या क्या चीज़ थी। तो अगर हम यहाँ पे चले तो उसमें था कि मैंने एक बना लिया, उसके बाद ये वाली क्लास के अंदर उसने कुछ फंक्शंस बनाए हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके। रेंडर वही फंक्शन है जो डिस्प्ले करा रहा है और एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। सिंपल पहले बताता हूँ आपको किस तरह से काम करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो लाइवर है वो इंटैक्टली बाइंड रहते हैं। लाइवर के कंपोनेंट एक दूसरे से, जो कंपोनेंट है उसका जो क्लास और फाइल एक दूसरे से बाइंड अप रहते हैं। तो अगर हम जो यहाँ पे जो वेरिएबल बनाऊं, एग्जांपल मान लेते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया $MSG करके और यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी कि दिस इज माय डेमो मैसेज। तो यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल बनाया उसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे अपने काउंटर वाले पेज पे डिस्प्ले करा सकता हूँ। कैसे, कुछ इस तरह से यहाँ पे कर लेते हैं, H2 कर लेते हैं, इसके अंदर $MSG, ठीक है। किसकी क्लास रख ली, एक टेक्स्ट एक्सेल टेक्स्ट ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो दिस इज डेमो मैसेज, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने एक वेरिएबल लिया था, इनको सबको हटा देते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया सिंपल और उस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। हमने उस वेरिएबल को पास भी नहीं किया। तो लाइवर का ये एग्जांपल, ये तो लाइवर का ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं और डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ से कर सकते हैं वैसे ही हम यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेस। जो अगर कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुई तो उसको हम यहाँ, सो इस एग्जांपल में करा क्या है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया, तो वही हम कर लेते हैं। तो पब्लिक काउंट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है काउंट, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग कर दी 1 और यहाँ पे वो डिस्प्ले भी करा दी। ओके, क्या हुआ, ठीक है, ये रहा काउंट और उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पे 2 बटन लिए हुए हैं, यहाँ पे ये रहे 2 बटन, ठीक है। और इनको बाइंड कर दिया है 2 फंक्शन के साथ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो वो भी बना लेते हैं यहाँ पे, ये रहा इंक्रीमेंट और ये रहा डिक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट फंक्शन कर रहा है, वैल्यू ये वाले क्लास के अंदर जो काउंट है वेरिएबल उसको एक्सेस कर रहा है और उसकी वैल्यू को एक से बढ़ा रहा है, वैसे डिक्रीमेंट 1 से घटा रहा है। सो और बाइंड करने के लिए क्या करा, हमने यूज करा वायर का, यहाँ पे वायर कॉलन क्लिक। मतलब जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन चले, जैसे इस वाले क्लिक हो ये वाला चले, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे मैं इस प्लस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। और जैसे माइनस वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या हो रही है,
डिक्रीमेंट हो रही है और आप देख सकते हो कोई भी हमारे पास रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो जैसे आपने अगर एजेक्स वगैरह यूज करा हो तो उसमें क्या होता है, पेज रिफ्रेश नहीं होता, हमारे पास जो फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट जाती है और बैक एंड से फ्रंट एंड पे हमारे पास रिजल्ट आता है, पर पेज रिफ्रेश नहीं होता है। तो कुछ उसी तरह का यहाँ पे भी लाइववायर के हेल्प से हम कर सकते हैं लारावेल के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हम प्लस प्लस कर रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू घट रही है। ठीक है, सिंपल है, बाइंड कर दिया कि जो वेरिएबल था यहाँ पे उसको हमने यहाँ पे सिंपल डिस्प्ले करा दिया और दो बटन ले लिए, एक इंक्रीमेंट का एक डिक्रीमेंट का, और दोनों को बाइंड कर दिया फंक्शन के साथ। वो फंक्शन क्या कर रहे हैं, वैल्यू को बस प्लस या माइनस कर रहे हैं, सिंपल सा था। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना लाइववायर को सेटअप कर सकते हैं अपने लारावेल के अंदर। तो इस वीडियो में मिस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।